आज के शो में लाहौर मुल्तान के बाद इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबा स्कैंडल मंजरे आम पर। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो में 5 अरब की मुबैना बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट में मुबैना खुदबुर्द, नैब की तहकीकात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हमने सुना मुल्तान मेट्रो के बारे में और इस मामले में तो चाइनीज़ याबेट टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के अंदर फैसल सुबहान, वो गुमशुदा शख्स, एक मिस्टिकल कैरेक्टर, मिथिकल कौन है वो, किताबी फर्जी कहानी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि उसके सबूत भी हैं सामने। और उसके बाद लाहौर मेट्रो, आज चीमा साहब DG LDA है, तो उनकी हिरासत के आने के बाद उस अहम तरीन मामले के ऊपर से पर्दा उठा कि लाहौर मेट्रो में क्या क्या हुआ। लेकिन आज एक और मामला सामने आ गया। और जिस तरह पहले मुल्तान मेट्रो का तस्करा इसलिए ज़रूरी है कि एक ख़त जो सामने मंजर-ए-आम पर कुछ दिन कबल आया, जिसकी तारीख दिसंबर 16, 2016 है, जिस खत के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट पाकिस्तान में SCCP को CSRC की तरफ से खत लिखा गया, जिस खत में उस तारीख का जिक्र किया गया जब याबेट टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स शेनवान सिक्योरिटीज़ और ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने पाकिस्तान आकर मैरियट होटल इस्लामाबाद में फैसल सुबहान नामी आदमी का इंटरव्यू किया, जो कि डायरेक्टर है कैपिटल कंस्ट्रक्शन कंपनी का। और ये वो खत है जिसको इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया। और ये ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ जब शहबाज शरीफ साहब ने फैसल सुबहान के कैरेक्टर को कहा कि ऐसा कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आज के दिन एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी भी पंजाब हुकूमत ने तरदीद की है, उनका मौक़िफ़ यह है कि यह गलत है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि इतने में तो शौकत खानम अस्पताल कितने बन जाते, क्योंकि यहाँ मामला 5 अरब से ज़्यादा का है, 5 अरब 18 करोड़ टू बी प्रिसाइसली। और ये मामला है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का। इस मंसूबे के हवाले से कहा गया है कि सुपरवाइजरी रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेक्निकल सुपरविजन, इन तमाम हवाले से ना तजुर्बेकार टीम को हायर किया गया। इस ऑडिट रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही भी की गई कि इस मंसूबे में जो कंस्ट्रक्शन या ठेके दिए गए, जो 9 माह का मंसूबा था वो 20 माह मुकम्मल हुआ, इसकी वजह से अलग नुकसान हुआ और ठेके एस्केलेटेड यानी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे दिए गए और ये कॉस्ट 18 से 25% ज़्यादा थी। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यह भी इंकशाफ हुआ कि स्टील ग्रिड से लेकर ज़मीन की खरीदारी और दीगर पेमेंट्स जो की गई, उन पेमेंट्स के अंदर भी शुकूक और शुबहात का इजहार AGP की तरफ से किया गया। तो ये ऑडिट रिपोर्ट मुल्तान मेट्रो के बाद इस्लामाबाद मेट्रो पर एक और मामला सामने आ चुका है और उम्मीद है कि नैब ने जिस तरह इन दोनों का केस खोला है तो ये मामला अभी बहुत जल्द पंजाब हुकूमत के हवाले से नैब के सामने होगा। इसके साथ साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट, बिलखुसूस कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट, कायद-ए-आज़म थर्मल कंपनी, इन वो 56 कंपनियों में से एक कंपनी, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है नैब की तहकीकात में, आज चीमा से मुंसलिक पेशरफ्त क्या है इन्वेस्टिगेशंस की, स्पेसिफिकली स्पीकिंग पावर सेक्टर में जो उन्होंने किया, भिक्की पावर प्लांट, कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट, उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे। अदली अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर हमीद साहब जो कि साबिक डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज में। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अलीब खान साहब ने आज ट्वीट भी की और ये एक नई मेट्रो का किस्सा सामने आ चुका है। दिस इस्लामाबाद मेट्रो, 5 अरब रुपए इसमें मुबैना एम्बेजलमेंट हुई है। खान साहब कहते हैं इतने में तो शौकत खानम अस्पताल कितने बन जाने थे। पंजाब हुकूमत डिनाई कर रही है, क्या आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इस बारे में अदलीफ? देखिए सैफान, ये तो अब कंफर्म हो गया ना कि ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक रिगिंग है, जिसमें सबसे बड़ा कमीशन होता है जो सबसे ऊपर होता है और फिर प्रोग्रेसिवली हर बंदे की कमीशन होती है। तो अगर आप उसमें 10 बंदों की कमीशन लगा लें तो जो चीज़ 8 अरब रुपए की है वो 30 अरब रुपए पे चली जाती है। आप ये देखें कि आहत चीमा का जो केस उठाया और हमने भी उस पर प्रोग्राम आपके साथ किया था, उसमें आहत चीमा का एक 37 कनाल अपना निकल रहा है और एक अपनी बहन को उसने दिया हुआ है उसी प्रोजेक्ट में 305 कनाल। तो आप सोचें कि अगर बहन भाई एक बंदे के वो भी बेनिफिट कर रहे हैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो ऑब्वियसली मेफेयर पे फ्लैट्स ही बनाएंगे उसके। तो इस्लामाबाद मेट्रो, रावलपिंडी मेट्रो,
मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन। तो अब ये सारे का सारा खुलेगा। इनके फ्रंटमैन है आहद चीमा है, फैसल सुभान, जिसको इन्होंने कसम खाई है कि एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सवाल ये दानिश स्कूल में जो सबसे बड़ी एक अल्लाह माफी दे, जो बच्चों को वहां हेपेटाइटिस हो गया है गंदे पानी की वजह से। एक दानिश स्कूल 1 अरब रुपए का बना हुआ है सैफान। अब बिलियन रुपीस में तो आप ईटन, हैरो, ऑक्सफोर्ड जो है उन जैसे स्कूलों का स्टैंडर्ड रखें कि यहाँ आप ये स्कूल बना के उसमें आपने घपले किए और ये आप दिखा रहे हैं कि बच्चों को हेपेटाइटिस सी है। तो ये सारे का सारा जो रिलेटेड है ये इसी से रिलेटेड है कि आपने सेहत और आपने तालीम के बजट को निकाल के आपने डाला ट्रेनों में, आपने डाला मेट्रो में, आपने डाला सड़कों पे, और उसमें से फिर आपने शेयर किया अपने फ्रंटमैन से, अपने भाइयों से, बहनों से। और ये सारे का सारा किसका आप खून चूस के पी रहे हैं? ये आम आदमी का। उस पे आप टैक्स लगा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर जिस तरह आप कह रही हैं ना पैसा डाइवर्ट हुआ, ये भी 18% से 25% ज्यादा में इस्लामाबाद तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ठेके दिए गए, जो ऑडिट रिपोर्ट कहती है। इसमें पेमेंट जो की गई 37 करोड़ रुपए जमीन के हवाले से, उसमें शुबह शुबात का इजहार किया गया। तो ये सारा का सारा जो मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, ये सब इसमें यही हो रहा था, जो आहद चीमा प्लॉट बना रहे थे, ये सब चल रहा था मामला। देखिए, इसमें जो अभी आप देख रहे हैं ना, एक सिंपल मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं आपके प्रोग्राम में मैं आई थी कि नहीं, बट असद खरल साहब थे उस प्रोग्राम में आज से कोई 4 साल पहले, और मैंने ये कहा था कि ये जो लैपटॉप स्कीम है, ये लैपटॉप्स जो हैं ये इन्होंने डबल से ज्यादा प्राइस पे खरीदे हैं और वो सारा पैसा इन्होंने खुद रखा है। और वही हुआ, आहद चीमा साहब का लैपटॉप स्कीम का स्कैंडल भी निकला कि 18,000 के जो 20,000 के जो लैपटॉप थे 38,000 में खरीदे गए। तो ये जो 18,000 ये कौन पे कर रहा है? ये मैं, आप, ये कैमरामैन जो हैं, ये सारा आम आदमी पे कर रहा है। आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उससे 21% आपने उस पर टैक्स डाल दिया, लोगों को पता ही नहीं चला, और इसी तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अब ये हाल हो गया है कि आपको पता है कि हाईएस्ट कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर, हाईएस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान के ऊपर सोमालिया को छोड़ के दुनिया में। तो अगर आपका ये हाल है, जैसे कि जस्टिस साहब ने पूछा कि 83 बिलियन डॉलर्स के आप पे कर्जे हैं, डेवलपमेंट कहाँ है? वो 83 बिलियन कहाँ गया? मगर 83 बिलियन डॉलर्स में तो आप सारे मुल्क की सड़कें बना दें, साफ पानी रख दें, तालीम दे दें। तो अगर वो 83 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हो गया आपका एक्सटर्नल, तो वेयर इज द डेवलपमेंट? ठीक है, ये दिस इज अ वेरी रेलेवेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन लीव। लेकिन ये फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में, और फिर आपके आर्टिकल्स भी हमने पढ़े जिसमें आहद चीमा के हवाले से कि वो मुल्क से फरार होने वाली खबर है, ये भी, और फिर उसको खदशा है कि जेल में दौरान हिरासत नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये खबर भी। ये तमाम चीजें हम आपसे बात होती रही मुख्तलिफ औकात में, बेनकाब में भी आप शामिल रहे। फारूक साहब, ये अब जो जहां पर हम खड़े हैं इधर इन्वेस्टिगेशन में, हमें एक तो वो है जो सामने नजर आ रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो नैब की प्रेस रिलीजेस में सामने आती है, ये बताया जाता है 12-13 शख्सियात हैं जिनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें सियासी शख्सियात, एमपीएस, एमएनएस और कुछ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। आहद चीमा से मुंसलिक जिन्होंने नाम लिए, कितने नाम लिए? 12-13 नाम लिए जिनके गिर्द घेरा तंग है, क्योंकि आपने लास्ट वीक कहा था कि इस हफ्ते एक बड़ी गिरफ्तारी होगी। अब क्या खबर है आपके पास फारूक साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिफान। देखिए, इसको कहते हैं वाइडनिंग द नेट। अहद चीमा इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्यूज था जिसको उन्होंने अरेस्ट किया। ये इन्होंने अक्लमंदी की नैब ने लाहौर ने कि उनको उसको अरेस्ट किया। अब उसको 15 दिन को और उसको फिजिकल रिमांड मिल गया विद इन नैब कस्टडी। 90 दिन तक वो रख सकते हैं। तो आप देखें ना, जिसमें ये अंदलीब साहिबा ने बात की है कि लैपटॉप की खबर हमारे पास पहले भी थी, आज से 3 साल पहले आती थी कि जनाब इतने महंगे लैपटॉप ले लिए। लेकिन अब जब अहद चीमा इस तरह की इंफॉर्मेशन डाइवर्ज कर रहा है तो अब बात तो बड़ी वो कंफर्म्ड होगी। तो अहद चीमा ने, मेरा ख्याल है, अब नैब को जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है या प्रोवाइड करता जा रहा है, अब उसके नतीजे में जो उनके पास सॉलिड एविडेंस आ रहा है और भी जराए से जो उनके और केसेस में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आई एक्सपेक्ट कि देयर बी मोर अरेस्ट, और लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, नैब के लोग अब ये कह रहे हैं कि बजाय ये कि वैसे आप इनको बुलाएं और इनको इनसे पूछ करें तो ये ज्यादा आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इनको अरेस्ट करते हैं नैब के कानून के मुताबिक, आपके पास जब थोड़ा एविडेंस आ जाता है, आप अरेस्ट करते हैं, तो फिर देखा जाता है कि ये खुल के फिर को खौफ होता है जब सलाखों के पीछे होते हैं और पूरी दुनिया ने इनको देख लिया होता है कि जी ये देर इन कस्टडी, फिर ये अपनी जान बचाने के लिए ये खुल के आपको और इंफॉर्मेशन देती है। मुझे यही वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है सर। इसी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, इसी पॉइंट पर आई गेट बैक ऑन दिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस ब्रेक के बाद। कायदेआज़म 16 पा मंसूबे के हवाले से दस्तावेजात क्या है, नैब की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही, क्योंकि अभी मामला बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है वो अपडेट शेयर करेंगे। फारूक हमीद साहब की ज़बानी ये भी जानेंगे कि क्या आगे घेरा जो तंग हुआ है, जिस तरह कह रहे हैं कि तंग हो रहा है घेरा, तो उसमें नाम कौन कौन से हैं, पैरागॉन में कौन कौन हिस्सेदार है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने रखा है कि रावलपिंडी मेट्रो ये एक और मामला खुल चुका है, और ये अब तक लाहौर और मुल्तान मेट्रो के बाद एक और अहम तरीन मामला है, क्योंकि इसमें ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 अरब रुपए तक की मुबैना एम्बेजलमेंट या बदउनवानी बेकायदगियां नजर आई हैं। किन चीजों में नजर आई हैं वो आपके सामने रखिए, नुकात रखे हैं। पैरागॉन एक और अहम मामला है जिसके बारे में नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में रिसेंटली अप्रूवल दिया गया इंक्वायरी के हवाले से, और ये वही दफ्तर है जिसपे 2 बार पिछले हफ्ते में रेड्स हो चुके हैं, जिसका ताल्लुक बताया जाता है अहद चीमा और दीगर मामलात में कुछ अहम वुज़रा से भी हो सकता है। इस पैरागॉन सिटी का वो एग्रीमेंट जिसमें स्पार्को कंस्ट्रक्शन जो पूरा ग्रुप है, जो जॉइंट वेंचर है चाइना की एक कंपनी का, जिसमें शामिल एनहुई कंपनी है, जिसके साथ साथ असल में जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो C4 कंपनी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग शामिल है, और इसके साथ स्पार्को कंस्ट्रक्शन, ये जो पूरा जेवी है, ये वो एग्रीमेंट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और जो दस्तखत जिसमें है अली सज्जाद के, उसके NIC कार्ड आप सामने देख सकते हैं। इसके साथ साथ पैरागॉन के CEO नदीम ज़िया, जिसके बारे में कहा जाता है कि नैब ने रेड्स किए हैं गिरफ्तारी के लिए, ये अभी तक ताहाल हाथ में नहीं आया, मफरूर है, उसके NIC की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर फारूक साहब, मैं आपसे, हमने ब्रेक से पहले इंटरप्ट किया था आपको, मैं इस बारे में क्या इत्तलात हैं, हमने सुना रेड्स हुई, ये थे नहीं वहां पे नदीम ज़िया, अब क्या स्टेटस है, क्या पैरागॉन और आशियाना के हवाले से मामला आगे बढ़ा है आज चीमा की उस वक्त इंकशाफात के बाद? देखिए सफियान, मेरी असेसमेंट ये है कि ये आने वाले दिनों में ये पैरागॉन का केस जो है, इसमें कुछ जो हाई अप्स हैं, ये नदीम ज़िया और ऐसे लोग जो हैं, आप देखेंगे इनको भी ये अरेस्ट करेंगे और भी लोग पकड़े जाएंगे। इसी तरह मुल्तान मेट्रो में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो ही वो मामलात को डिटेल में देखते हैं और उनको कुछ क्लियर एविडेंस मिलता है तो वहां पे भी लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे। देखिए, बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नैब को अब इस वक्त ये नहीं, उनको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। एक दफा उन्होंने हाथ डाल दिया है और इन बड़े लोगों पे, माफिया पे, तो अब मेरा ख्याल है उनका वो एक जिसको कहते हैं ना झाका जो है वो अब खुल गया, और इनको घबराना नहीं चाहिए। फैसला करें अपने कानून के मुताबिक, अपने ऑर्डिनेंस के मुताबिक,
अगर चीफ मिनिस्टर को तक भी इनको अरेस्ट करना पड़े, उनके वज़रा को अरेस्ट करना पड़े, भाई आप डरे मत, आप करें। माफिया रिएक्ट करेगा, माफिया शोर डालेगा, लेकिन अगर आपने एक अज़म कर लिया है कि हम वज़ीर आला लेवल की गिरफ्तारी के लिए क्या डीजी को इजाजत लेनी पड़ेगी चेयरमैन नैब या एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, या वो खुद कर सकता है ये काम? फारूक साहब नहीं, बिल्कुल डीजी नैब लाहौर को या डीजी नैब मुल्तान, अगर इन्होंने कोई ग्रेड 19 या ग्रेड 20 से ऊपर का अफसर अरेस्ट करना है या कोई वजीर को या चीफ मिनिस्टर पंजाब को अरेस्ट करना है, तो जाहिर बात है उनको चेयरमैन नैब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो तो बिल्कुल है, तो ठीक है, वो तो उनका इंटरनल मामला ना। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यूं जो हम केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, 11 हफ्ते रह गए, मैं आपको बताऊं मामला बहुत तेजी आएगी जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट सामने आएगी। एक तो ये, दूसरा आप ये देखें कि बात कर रहे हैं यहां पे ऑरेंज ट्रेन की 200 अरब की, वो भी कर्जा है और उसमें भी 10, 15, 20% अगर पैसा खाया गया है तो वो चीजें भी सामने आएंगी, वो तो बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि जो चाइनीज कंपनी और टर्किश कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए और जहां पे इन्होंने अपनी फ्रंट कंपनी बनाई, अभी वो मामला जो है वो भी स्कैम जो खुल के सामने आएंगे। आप पिंडी मेट्रो की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर कौन था? वो पीएमएलएन के लेवल पे वो हनीफ अब्बासी साहब थे। हनीफ अब्बासी साहब का तो आपको पता है ना, वजह शोहरत मालूम है आपको। तो ये हनीफ अब्बासी साहब जिनका ऑलरेडी वो एफडीन केस चल रहा है, तो वहां पे भी अगर पैसा जो है वो खाया गया है तो आप देखेंगे कि उधर भी लोग अरेस्ट होंगे। तो मैं देख रहा हूं, देखना आज क्या हुआ है। आज ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नैब ने जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई आपको इंक्वायरी में 4 महीने आपके पास टाइम है, इन्वेस्टिगेशन में 4 महीने टाइम है। खुदारा अगर आप इन इंक्वायरियों को अगर वो बिल्कुल बुक के मुताबिक चलेंगे, लटकाएंगे, वो मेरा ख्याल है ये होने नहीं लगा, क्योंकि ये चेयरमैन नैब जो है ये चाहते हैं कि मामला लटके ना, लेकिन मामला को तेजी के साथ आगे ले जाया जाए। बिल्कुल, उन्होंने कल प्रेस से भी कहा। लेकिन फारूक साहब ये तो बताएं कि ये जो पैरागॉन है जिसके हवाले से आप इंक्वायरी भी ऑर्डर हुई है, ये कौन कौन हिस्सेदार है? आप बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स में जाएं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाएं, जो बाकायदा एससीसीपी से हमने हासिल किया है, उसमें किसी वजीर का नाम तो नहीं आता। हुर्फे आम साद रफीक साहब का नाम लिया जाता है और दीगर लोगों के नाम लिए जाते हैं। आप क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेशन हेड नैब को कर चुके हैं, आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन है पैरागॉन में शामिल, किस किस का हिस्सा है, कौन कौन रकूम हासिल करता है, फायदे हासिल करता है? देखिए इस वक्त कुछ इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली जो कि वो मीडिया को भी रिलीज नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये कि अंदर के खाने बहुत सुबह शाम जो है वो काम हो रहा है। एंड नैब लाहौर इज क्वाइट केपेबल ऑफ गिविंग यू वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइजेस। मतलब पाकिस्तानी कौम के लिए तो बड़े प्लेजेंट सरप्राइज होंगे, लेकिन माफिया और ये लोग जो उनके लिए बहुत अनप्लेजेंट खबरें होंगी जो आने वाले दिनों में, हफ्तों में आप सुनेंगे और आप देखेंगे। सर, क्या पीपल्स पार्टी की भी एक आला शख्सियत की इन्वेस्टमेंट है पैरागॉन में? ये भी हमने सुना है, आपकी इत्तला फारूक हमीद साहब? नहीं, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? जी सर, पीपल्स पार्टी की आला शख्सियत बड़े आला ओहदे पे रहे पिछली हुकूमत में, उनकी भी क्या इस पे इन्वेस्टमेंट है पैरागॉन में? देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, इस वक्त फैसला ये हो गया है कि हमने अक्रॉस द बोर्ड चलना है, चाहे कोई पीटीआई का कोई शख्स है, अफिलिएशन है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीएमएलएन, अक्रॉस द बोर्ड जाएंगे। ये नैब अब फॉर द टाइम में जो मौजूदा हालात है, ये चेयरमैन नैब और उनकी जो डीजीज हैं ये किसी को छोड़ने नहीं लगे। जो भी होगा दे विल गो अगेंस्ट हिम, वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये ठीक है सर, वेरी राइट, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं ना कि अभी कितना प्रेशर डाल रहे हैं, उसके बावजूद चल रहे हैं सब कुछ। शाहिद शफीक उसके बाद अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशंस भी अपनी जगह जारी है, कोई असर वसूख में नहीं आई नैब, जो वाज़े नजर आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और अलीब आपके सामने रखना चाह रहा हूं जी, ये जो लिस्ट ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट्स है ये अभी हमने हासिल किया आज चीमा साहब की, जो उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां एलडीए में बतौर डीजी एलडीए 2012-13 में करी। अब ये एलिजिड है अभी, क्योंकि ये अभी साबित होनी है, नैब इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। 60 अफराद की फहरिस्त है और इसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर से, नायब कासिद से, चौकीदार से लेकर पटवारी जो हायर किए गए हैं। अनलीब, मैं क्योंकि एक आदमी हायर होता है वो अपने नीचे पूरी हायरार्की बनाता है, वो 60 तो एक आदमी ने रखे होंगे और ये तो वो लिस्ट है जो सामने आई है, इसके पसे पर्दा कितने रखे होंगे नहीं पता। ये तो पूरी इलेक्शन मशीनरी बन जाती है अंदीब अब्बास साहबा। एक आदमी इलीगल अपॉइंटमेंट करता है, उसके नीचे वो 10 रखता है, 10 के नीचे वो 60 रखता है, इन 60 ने अपने नीचे पता नहीं कितने रखे होंगे। ये क्या हो रहा है आखिरकार पंजाब में अंदीब? इसमें से फ़ान देखें, बड़ा एक जो
खुद नाजायज़ होगा, वो नाजायज़ लोगों को रखेगा, नाजायज़ तरीक़ों से रखेगा। और इलेजिटिमेट और इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक इदारे को इसीलिए तबाह करती हैं कि वो खुद नहीं आता, वो फिर चूँकि खुद रूल्स एब्रोगेट करके आया होता है। जैसे ज़फ़र एजाज़ी साहब आए SECP में, जैसे कमरुज़्ज़मान चौधरी ने नैब को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी देखें ना आपको, जब जस्टिस जावेद आए उनको पता चला जी कि भर्तियां की हुई हैं बेशुमार, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। अभी आप देखें PTV में कासमी साहब के ऊपर 27 करोड़ रुपया लिया हुआ है उन्होंने, और बेटे को CTA में रखवाया हुआ है, और हर जगह अपनी जानने वाले रखवाए हुए। तो होता क्या है कि आप एक गलत बंदा ऊपर रखें ना, द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, एंड वो फिर रॉट्स जो होती है वो नीचे तक जाती है। क्योंकि अगर मैं सिफारशी हूँ तो मैं अपनी बंदों को लॉयल रखूंगी, अपने बंदों को सारा ये जिसको कहते हैं सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा के, ना मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी, ना मैं उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया पे लाऊंगी। और जब मैं इनकॉम्पिटेंट लोगों को लाऊंगी उसका दो डेंजर्स है। एक तो वो काम नहीं करेंगे बिकॉज वो उस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। दूसरा वो क्या करेंगे कि चूंकि वो आए ही उस पोजीशन को खाने के लिए हैं, तो उनका सारा फोकस ये होगा कि जितनी देर भी मैं यहाँ हूँ मैं इधर से उधर से अपने आप को और फैमिली को भरूं, जो आज चीमा ने किया। तीसरा बेटा है वो शहबाज शरीफ का, तो वो तीसरा बेटा होने के नाते उसने कहा कि सुलेमान शरीफ और हमजा शहबाज के बाद अगर मैं तीसरा बेटा हूं तो चले जाती उम्र ना सही, मैं कोई उस किस्म की कहीं और बना लूं। तो उसने बेशुमार घपले किए। अच्छा, अब करते क्या है ये बड़ी एक क्लेवर टेक्निक है। आपने जब ये हाउसिंग स्कीम्स की तो आपने ऊपर भी दिया, नीचे भी दिया, LDA के बंदों को भी दे दिया, उसके बाद अपनी फैमिली को दे दिया, फिर दूसरी पार्टियों के बंदों को भी दे दिया, ताकि दूसरी पार्टी में जो अपोजिशन वाले लोग हैं कर जाएं। फिर आपने ब्यूरोक्रेसी में से लोगों को दे दिया, फिर आप। अच्छा, अंदीप साहबा की आवाज भी हम तक डिस्कनेक्ट, और इसी नोट पे मैं ब्रेक भी लेना है और इस ब्रेक के बाद आना है, तो इस बात को अंदीप साहब आपकी जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। और इसके साथ साथ थर्मल पावर, कायद-ए-आज़म थर्मल पावर, सोलर पावर प्लांट, पावर प्रोजेक्ट्स, बिकी पावर प्लांट, उस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त इन्वेस्टिगेशंस की। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जमीनें, आशियाना इकबाल जमीनों के स्कैंडल, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, मेट्रो बसेस, इसके अलावा तीसरी अहम चीज पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और इन पावर प्रोजेक्ट्स में भी यकीनी तौर पर इश्तराक बैरूनी और अंदरूनी यानी मिलकर इश्तराक के साथ ही पावर प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त सामने हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर इन 56 कंपनियों बल्कि 61 कंपनियों की आप फहरिस्त देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें अल्लामा इकबाल साहब का नाम इस्तेमाल जगह जगह, कायद-ए-आज़म साहब का नाम इस्तेमाल जगह जगह। एक और ये कंपनी जिसका जिक्र अब मैं कर रहा हूं, कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी, जिस बारे में अहाद चीमा को 2 बार खत लिखा गया। और ये कायद-ए-आज़म थर्मल के हवाले से जो खत लिखा गया वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें कहा गया कि अहाद चीमा साहब उसकी तमाम इंफॉर्मेशन नैब को प्रोवाइड करें। लेकिन अहाद चीमा साहब ने जो उसका जवाब दिया था वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उस जवाब में अहाद चीमा साहब ने ये कहा था कि नैब का ये दायरा इख्तियार नहीं कि वो मुझसे पूछे कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस रही है या उसकी प्रोग्रेस रही है। नैब सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है, तो नैब को ये तफसीलात हम फराम नहीं कर सकते। कहा जाता है कि एक वजह नैब की इस गिरफ्तारी की ये भी थी कि अहाद चीमा साहब का इस तरह का जो रिस्पॉन्स था वो, जिसकी वजह से नैब ने फैसला किया है कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन आज मैं कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट की बात करता हूं, जिस सोलर पावर प्लांट के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि इस पर भी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे जराए बताते हैं कि इनिशियल लेवल पर शुरू किए हैं, कि जो ठेके दिए गए हैं इसके, उसमें शुबा है और मुबैना तौर पर कि मंजूर नजर कंपनीज को दिए गए, जिस बारे में तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। तो अहाद चीमा साहब की इलीगल अपॉइंटमेंट्स, अहाद चीमा साहब के एसेट बियॉन्ड मीन्स, अहाद चीमा साहब की मेट्रो बस लाहौर का प्रोजेक्ट, आशियाना इकबाल, और आज ये सोलर पावर प्लांट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि आखिर कायद-ए-आज़म CEO उस पावर प्लांट के तौर पर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए वो किस तरीके से किए। अंदीप साहब, आप ब्रेक हुई थी, मैं आप कुछ गुफ्तगू फरमा रही थी। मेट्रो बसेस, उसके बाद इकबाल,
और ये पावर प्लांट्स में भी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए। इसमें क्या हुआ अलीब आपकी नजर में? इसमें सैफान देखें, एक तो ये जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क प्रोजेक्ट था ना, इसको इन्होंने मेरे ख्याल जितने इश्तिहारों पे खर्चा है उतना शायद उसकी कमिश्निंग कॉस्ट ना हो। तो इश्तिहारों पे सबसे पहले तो ये अपनी तस्वीरें लगाते हैं और ये 2012 की चौधरी इफ्तिखार साहब के कोर्ट ऑर्डर है कि पब्लिक फंक्शनरीज कैन नॉट प्रोजेक्ट देमसेल्व्स ऑन दी एडवर्टिजमेंट। मैंने इस पर RTI भी लिखा है और चीफ जस्टिस ने इस पर सू मोटो भी लिया हुआ है कि जी आप इश्तिहारों पे इतना खर्च रहे हैं, आप लोगों पे खर्चे। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ जब पहले थे और अब भी कि जी बिजली और लोड शेडिंग ख़त्म होगी और वो आप देखें नंदीपुर आज भी बंद है, आप जाके, और वो कहते हैं जी इसलिए बंद है क्योंकि उसकी ओवरहॉलिंग होनी है और उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर टू क्लोज इट डाउन। लेकिन 450 मेगावाट का था और आप देख लें 200 मेगावाट से वो ऊपर नहीं गया एट इट्स हाइट। और अभी सर्दियों की मैं बात कर रही हूँ, गर्मियों में तो अल्लाह हाफिज़। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था वो सोलर था और उसमें 100 मेगावाट का सुना था, फिर 1000 मेगावाट का सुना कि वो होगा। अब वहाँ जो हाल हुआ उसका कि समझ नहीं आई कि उसमें से तो बिजली जनरेट नहीं हुई, फिर पता चला जी कि अब ये सेल ऑफ हो जाएगा और इसको प्राइवेट सेक्टर में किसी को बेचने की सोच रहे हैं। उसके ऊपर सारों ने शोर मचाया। अब इसका क्या स्टेटस है? आज चीमा ने इसको प्राइवेट करके खुद ओन कर लिया है, खुद बेचती है, पैसे ले लिए, बहन को दे दिया, भाई को दे दिया, किसको दिए? इट इज अ क्वेश्चन मार्क। आप सोचिए ये सारे पब्लिक फंड से बने हुए टैक्स पेयर। भाई बात तो यही ना कि बहन जो है उसके नाम अभी अराजी निकली है ना 350 कैनाल की, आज चीमा की बहन की, जो उन्होंने बख्शी है उनको। तो ये मैं कैनाल की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो वंडी का माल है और ऐसे है प्रोजेक्ट निकलता है, उसके बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं और उसके बाद खादमे आला आते हैं, वो उंगली हिलाते हैं और वो कहते हैं 1 रुपए की करप्शन बता दो। ऑब्वियसली 1 रुपए की करप्शन तो कभी प्रूव नहीं होगी क्योंकि वो अरबों रुपए की करप्शन होती है। तो बात तो वो ठीक करते हैं। उसके बाद कायद-ए-आज़म पावर के अलावा भिक्की देख लें आप, नंदीपुर देख लें आप, सब बंद पड़े हैं। और अभी आप जब ये गर्मियां आएंगी, अभी लोड शेडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है, गर्मियों में आप देखना ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पावरलेस हो जाएंगे और इनकी सारी हकीकत खुलेगी। इनकी कोई चीज भी जो होती है वो सॉलिड नहीं होती, वो इश्तिहारों में होती है, वो इनकी तस्वीरों में होती है, वो इनकी स्पीचेस में होती है। और जैसे ही उसका पोल खुलता है उसके बाद ये एक ऐसी तकरीरें शुरू कर देते हैं कि मारे गए, लूटे गए, हम पे इल्जाम है, तरक्की रुक गई है और खत्म हो गई है, और ये सारा धरनों ने किया और सारा ने किया और किया करा इनका। ये एक सवाल बनता है फारूक हमीद साहब, क्योंकि जो बात अंदीम ने की अहम है, लेकिन हम क्या वजह है कि लाहौर मेट्रो देख लें, हम आशियाना इकबाल देख लें, हम ये सोलर पार्क, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क देख लें, भिक्की पावर प्लांट देख लें, आप LDA में इलीगल अपॉइंटमेंट्स वाला केस देख लें, एक शख्सियत है इस पर। आज चीमा अलीब ने कहा जी तीसरा बेटा है शहबाज शरीफ साहब के, तो एक ही शख्सियत को इतनी ताकत थी पंजाब में। ये मिनिस्टर किस चीज में थे, क्या करते थे ये वजीर जो थे, और इतना ज्यादा ताकत क्यों दी एक शख्स को, आज चीमा को इस पर? ब्रिगेडियर साहब आपकी नजर में? देखिए पहली बात तो ये कि जब इन्होंने एक शख्स को जो के मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करता था, ग्रेड 18 का, ग्रेड 19 का ऑफिसर, उसको आपने DG LDO इतने अहम उसके प्रोजेक्ट्स दे दिए और उसका तजुर्बा भी इतना नहीं है, तो फिर जाहिर बात है कि ये वो आपके लिए ही विल गो आउट ऑफ द वे टू ब्रेक द रूल्स, सब गलत काम करेगा और खुद भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, खुद भी बाल बनाएगा। उसने फिर जो बड़े बड़े किक पैक्स हैं वो फिर उसने आगे ऊपर वालों को पहुंचाने भी है, तो फिर ये दिन तो उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, आज चीमा के हवाले से अब मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरी असेसमेंट ये है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में अहद चीमा अपनी जान छुड़ाने के लिए वो हो सकता है नैब के साथ प्ली बार्गेन में एंटर कर जाए कि जी ठीक है जितना, क्योंकि देखिए उसका एक बड़ा खौफनाक एसेट्स वाला, असासों वाला केस भी चल रहा है। वो उसकी तो और 2-3 चीजें निकली हैं कि 2000 कनाल जमीन उधर तो 600 कनाल जमीन उधर, ये तमाम चीजें उसने अपना एक असासों का एम्पायर जो है इस तमाम पिछले 7-8 सालों में उसने बनाया है। तो अब अपने आप को छुड़ाने के लिए मेरा ख्याल है वो प्ली बार्गेन में भी जा सकता है और
वो फिर इन तमाम लोगों को एक्सपोज भी साथ साथ कर रहा है, तो वादा माफ गवा टाइप चीज जो है वो भी बन सकता है। माजी में आपको पता है कि इसहाक डार साहब जो है वो भी वादा माफ गवा बने थे अपनी जान बचाने के लिए, तो ये हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिन में ये मामला और कॉम्प्लिकेट होंगे शरीफ फैमिली के लिए। देखे ना, हमजा शहबाज के खिलाफ अगर आपने देखा हो ये सुना हो 2 दिन पहले उसके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, कोई फाइनेंशियल मैटर पे कोई इंक्वायरी जो है पूछताछ शुरू हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगले आने वाले काफी दौर में, कई अरसे में, ये तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जब ये खुल के सामने आएंगे तो अगले कई साल पाकिस्तान के अवाम इन्हीं के बारे में मेगा स्कैम जो है ना, यही कहानियां चलती रहेंगी। पता नहीं कितने लोग पकड़े जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अगर नैब पुरअज़म रहे और अपने असूलों पे कायम रहे कि हमने लोगों को छोड़ना नहीं है, अगर लटकाएंगे नहीं मामला, तो मेरा ख्याल है ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब और अंदली अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम। यही असल बात है कि एहतसाब का अमल जो है वो सिर्फ आंखों का धोखा नहीं होना चाहिए, एहतसाब यकीनी मानों में हकीकी